बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जानिब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पूरे दिन का व्लॉग है, सैटरडे व्लॉग। और बच्चों के यहाँ पर यूनिफॉर्म मैंने वॉश किए थे और ये किड्स वेयर पे मैंने मशीन को सेट किया था और इस पे इतने ज़बरदस्त कपड़े वॉश होते हैं। वाइट कपड़े ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म के पाइंचे, कॉलर्स और कफ्स वगैरह ऐसी ज़बरदस्त किस्म की लश पश साफ़ होती हैं कि दिल खुश हो जाता है बग़ैर हाथ लगाए। तो ज़बरदस्त वर्क करती है अल्हम्दुलिल्लाह मशीन मेरी। और ये जो बता रही हूँ मैं, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का ऑप्शन है हायर की। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बच्चों के कपड़े और यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो साफ़ करती है किड्स वेयर ऑप्शन पे। और सैटरडे था और इसके अलावा जो बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे और तकरीबन 12 से 1 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। बर्तन वगैरह धुल जाते हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह हो जाती है और जब सारा काम हो जाता है तो मैं लंच के लिए जो है वो किचन में चली जाती हूँ। लेकिन चूँकि आज सैटरडे था और मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा था और आलमोस्ट खाना जो था वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, चावल पड़े हुए थे, कुछ बचे हुए कल के और सालन था, तो खाना मैंने नहीं बनाया था और वो वाला टाइम जो है वो मेरा कंज्यूम हो गया था कपड़ों को समेटने में। और कपड़े जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी दिनों के कपड़े इकट्ठे हुए हो गए थे, धुले हुए कपड़े इकट्ठे हो गए थे और उनको मैंने समेटना था। कपड़े जो है वो ऐसे मैं गिरा बांध कर या कभी भी इस तरीके से नहीं रखती कि शलवार कहीं है, कमीज़ कहीं है, दुपट्टा कहीं है। तो मैंने प्रॉपर हर एक के जो क्लोज़ेट है उसमें मैंने हैंग करने होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं विदाउट प्रेस हैंग कर देती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो टाइम टू टाइम मैं सबके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। स्पेशली हस्बैंड के जो क्लोज़ेट है उसमें कपड़े प्रेस करके हैंग करती हूँ क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर आना जाना होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनके कपड़े उनके क्लोज़ेट में प्रेस किए हुए हैंग हों। उसके बाद बच्चों की बारी आ जाती है और बच्चों के जो यूजुअली मैं बच्चों को जीन्स ही पहनाती हूँ, बेटी को भी और बेटे को भी। तो मशीन में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़बरदस्त जो है वो वॉशिंग होती है सॉफ्टनर डाल के कि उनको प्रेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर आ जाती है बारी मेरे कपड़ों की और जैसे मुझे फिर टाइम मिलता है तो मैं अपने कपड़े जो है वो प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे घर में आ गए थे शाम को मेहमान और यहाँ जो थी ना वो मैं इंस्टेंटली चिकन बना रही थी। तो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है और आप भी देखें कि मैं किस तरह से चिकन बना रही हूँ। तो बहुत शॉर्ट टाइम था क्योंकि वो कह रहे थे, मैंने पहले चाय सर्व की थी और मेहमान कह रहे थे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम लोगों ने जल्दी जाना है। लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि खाने का टाइम हो रहा है और मैं मेहमानों को ऐसे ही भेज दूँ। तो मैंने क्या किया था कि फटाफट से उनसे पूछा, ऑप्शन ली कि आप चिकन पुलाव खाएंगे, चिकन बिरयानी या चिकन कढ़ाई। इन तीनों में से मुझे सिर्फ एक ऑप्शन आप बता दें कि आप क्या खाएंगे, क्या इस वक्त मूड है। और चौथा आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें चिकन का सालन और साथ रोटियां यही खाना है। तो बस फिर मैं फटाफट से जो है वो किचन में आई हूँ चिकन बनाने के लिए। तो मैंने फिर क्या किया था कि प्याज काटे थे क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए थी ढेर सारी। प्याज मैंने काटे थे काफ़ी सारे और ज़्यादा सारे टमाटर, मैंने तकरीबन 5 बड़े टमाटर ले लिए थे। और यहाँ पर मैंने डाले हैं खड़े मसाले क्योंकि ये जब आप बना रहे होते हैं ना कोई इस तरह का ग्रेवी वाला सालन,
तो इसमें मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो नवाले के अंदर आ जाते हैं और दांत के नीचे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने क्या किया था कि प्याज़ों के साथ इनको भी फ्राई कर लिया था। इसमें मैंने डाला था लौंग 4 से 5 अदद डाले थे, काली मिर्चें डाली थी 4 से 5 अदद, और 1 से 2 गुले बादियान डाला था। और ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा था ये था केवड़ा। तो इसको भी मैंने, ये छिलका होता है, इसको उतार के अंदर एक जो है वो बीज निकलता है, उसको तोड़ के आप डाल दें तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग ये इसका अरोमा होता है, तो एक काफ़ी होता है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले थे और फिर लहसुन भी, क्योंकि मैंने साबुत डाल दिया था। क्यों साबुत डाला था लहसुन, वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। और साथ फिर इसमें मैंने अदरक कूट कर डाल दी थी। अच्छा, तो ये मैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं बना रही थी, मैं इस तरह बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत टाइम लेती हूँ सालन को बनाने में, ताकि वो जो है वो मज़ेदार लगे। ये भी बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और विद इन हाफ एन आवर में, तकरीबन 45 मिनट में मैंने ये रेडी किया था। और यहाँ पर जो है वो इसलिए मैंने ये तमाम जो है वो मसाले और लहसुन वगैरह साबुत डाले थे, क्योंकि मैंने जो मैंने रेडी किया ये मसाला, इसको मैंने ग्राइंड करना था। तो ग्राइंडर में डाल के मैंने कर लिया था इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड। और फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा से भुना था। ऑयल चूँकि मैंने पहले डाल दिया था, भूनने के बाद जो है वो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर जो लहसुन वगैरह है, अदरक है, उसका जब खुशबू आने लगी, मसालों की खुशबू आने लग गई थी, तो उसके बाद मैंने जो ग्राइंडर वाला जग है, मिक्सर है, उसमें डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने ग्राइंडर, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा गर्म था, तो इस तरह ब्लेड भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बीच में पहले नॉर्मल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी इसमें डाला था। उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया था, और मसाला डालने से पहले स्टोव मैंने नीचे से कर दिया था बंद। तो ये इंस्टेंट तरीका है। अदरवाइज़ तो आप जो है वो जितना इसको पानी लगा लगा के भूनेंगे ना मसाले को, और मसाला जो है वो उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और जो खड़े मसाले हैं वो आप डालने की बजाय पिसे हुए मसाले डालें, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। पिसे हुए मसाले फिर मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे। तो यहाँ पर जग में मैंने डाल दिया था पानी, और इसको जो है वो ग्राइंडर में डाल के मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि पानी की एक अच्छी मिकदार थी बीच में, बहुत ज़्यादा पानी भी मैंने नहीं डाला था कि मैं बाद में चूल्हे के ऊपर इसको खुश्की करती रहती। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने डाला था मसाला डालने से पहले, और थोड़ा सा पानी मैंने ऊपर से डाल दिया था, ताकि ये ख़ुद से हिलकर मिक्स होकर ये ग्राइंड हो जाए, जो जम ना जाए उसमें, ग्राइंडर में बिल्कुल जो है वो जाम ना हो जाए। तो फिर मैंने स्टोव को ऑन किया। ऑयल जो है वो मैंने नहीं डाला, वो उसी ऑयल में दोबारा मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, क्योंकि इसमें पानी मिक्स किया हुआ था। और जैसे ही मसाला घी छोड़ने लगा था, मैंने क्या किया था कि इसमें चिकन डाल दिया था। अगर तो मैं सालन नॉर्मली बनाऊँ तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं प्याज डालती हूँ, प्याज जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं साथ ही इसमें चिकन डाल देती हूँ। तो प्याज़ों के साथ चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। और उसके बाद जो है वो उसमें मैं टमाटर डालती हूँ, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। प्याज़ों के साथ पहले मैं नहीं डालती, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है ना वो चिपकने लग जाता है, तो वो काफ़ी सारा ज़ाया हो जाता है मेरे ख़्याल में। वैसे आपकी मर्ज़ी है, तो इस वजह से नहीं डालती। फिर जब ये मसाला भून गया, इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी शामिल कर दी थी, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी मैंने इसमें पिसी हुई, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। जब मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, तो मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। नॉर्मली प्याज़ों को कलर जैसे ही वो चेंज करने लगता है, मैं उसमें चिकन डाल के अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज कर लेता है, तो वहाँ पर मैं टमाटर डालती हूँ,
अदरक और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, तमाम मसाले वगैरह डालती हूँ और फिर अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ। इसी दौरान ही सब कुछ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाता है। लेकिन अब चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, चिकन फिर मैंने जब मुकम्मल मसाला मैंने तैयार कर लिया और ये बड़े शॉर्ट टाइम में रेडी हो गया था, बहुत ही शॉर्ट टाइम में रेडी हो गया था। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने इसको चूल्हे के ऊपर मसाले को बहुत ज़्यादा भूना नहीं है। मैंने चूँकि पहले जो साबुत थी हर चीज़ उसको ऑयल में फ्राई कर लिया था, फिर ग्राइंड करके फिर 5-6 मिनट फ्राई कर लिया था मसाले को, और फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो चिकन है वो रेडी हो गया था। और यहाँ पर हाई फ्लेम पे मैंने चिकन को जो है वो फ्राई किया है मसाले में। हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करने का जो फ़ायदा है वो ये होता है कि जो चिकन है ना वो आपका टूटता नहीं है। तो बस यहाँ पर मसाला जो है वो चिकन को लग गया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर दही को फेंट के मैंने चिकन में मिक्स कर दिया था। तो ये बहुत शॉर्ट वे है, बहुत जल्दी इस तरीके से आपका चिकन तैयार हो जाता है। मेहमान अगर अचानक आ जाएं और उनको आपने डील करना है तो ये बेस्ट वे है जल्दी जल्दी से चिकन तैयार करने का। और बस यहाँ पर क्या किया था, मैंने इसको दही को डाल के अच्छी तरह से मैंने चूल्हे पे जो है वो भून लिया था। उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था और इसने जो है वो चिकन ने अपना ऑयल खुद से छोड़ दिया था। और जब ये ऑयल छोड़ देगा चिकन तो इसमें फिर मैंने जो है वो टमाटर साबुत और साबुत प्याज डाले थे और बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। मैंने बहुत थोड़ी मिकदार में डाले थे, आप चाहें तो आप ज़्यादा सारी मिकदार में भी कटे हुए टमाटर और प्याज जो है वो काट कर मैंने गोल गोल राउंड जो प्याज हैं वो काट के डाल दिए थे। और इसको फिर मैंने ढक दिया था। जब ये टमाटर थोड़े से अध गले से हो गए, ये बड़े अच्छे लगते हैं जब आप प्लेट में सर्व करते हैं तो अध गले से टमाटर जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही थोड़े डाले थे तो ना होने के बराबर ही नज़र आ रहे थे पॉट में। तो फिर उसके बाद मैंने ढक्कन उठाया और इसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया काफ़ी सारा, और फिर इसको मिक्स करके फिर 1 से 2 मिनट मैंने इसको ढक दिया था ताकि जो धनिए का एरोमा है वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, और बस ये चिकन पकने की निशानी है। गल वो गया था फ्राई करते हुए मसाले में भूनते हुए, और बस इसके बाद जो है वो सर्विंग की बारी आ गई थी। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जस्ट सैलड था और चपातियाँ थी। चपातियाँ भी मैंने बाहर से मंगवा ली थी और चिकन जो है वो घर में रेडी कर लिया था। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सालन बना था और खाने वालों को बहुत मज़ा आया, तारीफ़ भी मैंने हासिल की और बस ये कि इसके बाद जो है वो टेबल पे सर्व कर दिया था खाना मैंने, और चपाती और सैलड के साथ। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि दोपहर को जो है वो चावल मैंने बताया कि मैंने बनाया ही नहीं था और कल के पड़े हुए चावल थे, मैंने भी वही खाए, बच्चों को भी मैंने वही दे दिए थे और मैं ख़ुद जो है वो कपड़े सॉर्ट आउट करने में लग गई थी। और इसके बाद जो है वो मैंने ख़ुद भी खाया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। दही की चटनी साथ बनाई हुई थी और चिकन था साथ, मैंने सैलड ले लिया और चपाती के साथ बहुत इंजॉय किया सब ने। और इसके बाद जनाब मेहमान लेकर आए हुए थे लेयर्स के कपकेक बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद है। मेहमान जो है वो बच्चों के चचा ही हैं, चची थी उनकी, और उन्हें बच्चों की पसंद का पता है हमारे घर में, क्योंकि जब भी केक आता है तो लेयर से ही आता है और इसके ऊपर लिखा हुआ है नथिंग स्वीट। बच्चों ने बस मुझे सारा पढ़ने ही नहीं दिया और फटाफट से मुझे जो है ना वो ये कप केक्स निकालने पे लगा दिया। बड़ा ज़बरदस्त का इसकी क्रीम होती है, इसकी बिलीव करें कि दिल करता है खाते थे, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। मैंने किसी भी बेकरी का जो है ना वो ये वाला टेस्ट नहीं खाया। हाँ, स्पॉन्ज का टेस्ट मिलता जुलता है, और लेकिन जो ऊपर जो क्रीम का टेस्ट है ना ये हर बेकरी से डिफरेंट है। तो कपकेक्स भी इनके ज़बरदस्त किस्म के हैं और इतनी फ्लेवर्स में केक भी आपको मिल जाते हैं जो बड़े केक होते हैं। अभी मेरा बर्थडे गुजरा था तो
जो है वो लेयर से ही केक आया था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक था। तो बस यहाँ पर जो थे बच्चों को मैंने पीस करके दिए थे कपकेक निकाल के, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें चारों फ्लेवर खाने हैं और कपकेक कुल 4 थे। दोनों बच्चों को चारों फ्लेवर चाहिए थे। तो मैंने क्या किया था कि इनको हाफ़ हाफ़ काट कर सारे फ्लेवर्स इनको जो है वो दे दिए थे। और यहीं तक मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा आज का। और मुझे दें नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।